Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि क्या आप अपने रिश्ते को लेकर सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, क्या आप सही रास्ते पर हैं। ओके तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं पाइल सिलेक्शन के लिए, एक सेपरेटेड एक नॉन सेपरेटेड। सेपरेटेड में वो लोग आएंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। नॉन सेपरेटेड में वो लोग आएंगे जो एक रिश्ते में होते हुए भी, एक साथ रहते हुए भी, या फिर एक दूसरे के साथ बात करते हुए भी कॉन्फिडेंट नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। ओके सो दिस इज सेपरेटेड एंड नॉन सेपरेटेड। सेपरेटेड विल बी पाइल नंबर 1, नॉन सेपरेटेड विल बी पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं रोज एक क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ अपने पिक अ कार्ड रीडिंग्स में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन पिक करूंगी, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो किसी एक एक का करके मैं आंसर दूंगी। तो कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चंस। आई लाइक व्हेन यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। और पूरी वीडियो को देखना है, वीडियो के किसी भी पार्ट में मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ, तो इसलिए पूरी वीडियो को आपको देखना है। ओके एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो ज़ोडिक साइन की वीडियोस होती हैं उसके अंदर मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी, सिर्फ पिक अ कार्ड रीडिंग के अंदर ही मैं क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो जिन्होंने सेपरेटेड और नॉन सेपरेटेड में सिलेक्शन कर ली है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए आपको मैं वीडियो बहुत डिटेल में देती हूँ, तो आई वांट कि आप मुझे इतना सपोर्ट करें कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट से ही और ज़्यादा एक तो कॉन्फिडेंस आता है, एक अच्छा फील होता है कि यू अप्रिशिएट माई वर्क, ठीक है। तो अब देखते हैं सेपरेटेड जिन्होंने चूज किया है, क्या आप लोग सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर आपकी बात होने जा रही है कि इस रिलेशनशिप को लेकर क्या आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। लेट्स सी दैट। सेपरेटेड जिन्होंने चूज किया है, क्या आप इस रिश्ते को लेकर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड 4 ऑफ कैलिसेस का है। नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नेचर का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज द सिद्ध का कार्ड है। 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। सेपरेटेड जोन में जो लोग हैं प्लीज बी कॉशियस। बार बार 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड आ रहा है। आपको पिछली रीडिंग में भी मैंने बताया था व्हाट डज दिस 2 ऑफ एथेम्स मीन, तो आप पिछली रीडिंग को भी जरूर देखिएगा। और यहाँ पर भी कार्ड निकल कर आया, आई विल एक्सप्लेन यू दैट कार्ड। 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। देखिए जो लोग सेपरेटेड जोन में हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, इस रिलेशनशिप को लेकर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। और ये जो गाइडेंस है ये बहुत ही प्रोमिनेंट गाइडेंस आपको मिल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इस गाइडेंस को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उस तरह से आप चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से आपको चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इस रिलेशनशिप को लेकर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली या कोई गाइडेंस मिली, आपने उसको उस तरह से फॉलो नहीं किया। इसकी वजह से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चली गई, इस रिश्ते को ठीक करने की सिचुएशन आपके हाथ से चली गई, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने पहले गाइडेंस को फॉलो नहीं किया और अब शायद आप गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह की इक्वेशन भी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर नेचर का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप मुझे यहाँ पर नेचर के साथ कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। जो लोग नेचर के साथ कनेक्टेड हैं या फिर जिन्होंने मेडिटेशन किया, जिन्होंने हील किया, वो डेफिनेटली सही डायरेक्शन में मूव किए हैं। और जिन्होंने अपने आप को इस नेचर के साथ कनेक्टेड फील नहीं किया, जिन लोगों ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, जिन्होंने इस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, वो बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में नहीं है। बिकॉज ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जो लोग सेपरेटेड जोन में हैं। कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पर ब्लैक एनर्जी का इफेक्ट नज़र आ रहा है। और ये इफेक्ट जिन्होंने हील किया है वो सही डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पर द सिद्ध का कार्ड है। अगर आपने इसमें कुछ पॉजिटिविटी ऐड ऑन की है तो चीज़ें सही डायरेक्शन में मूव करेंगी। जिन्होंने नहीं की है वो डेफिनेटली इसी 2 क्रॉसरोड्स के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। तो
वो लोग सही डायरेक्शन में हैं जो इस रिलेशनशिप में ये चीज समझ पा रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा बर्डन्ड महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक सिचुएशन पर जाकर अटक गए हैं। आपके पार्टनर आपके साथ बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके आसपास चीजें वैसी नहीं है। आई नो आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं। 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, आपका दिल टूट चुका है, आप बहुत ही खालीपन महसूस करें। कल की रीडिंग में भी 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड था। आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं, आप इमोशनली हर्ट हैं। सारी बातें मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज वो सभी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट आपके पार्टनर भी कहीं जाकर स्टक हो गए हैं। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, एक रिलेशनशिप की बात करें, आज वो किसी लोअर साइड पर चले गए हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील कीजिए। जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को हील किया है, आपके पार्टनर के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, ठीक है। और आप भी गए हैं, बहुत सारे लोगों के केसेस में मैंने देखा है, मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारी हीलिंग इतनी सक्सेसफुली हुई है कि हमें सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स अपने पार्टनर की तरफ से आ रहा है, ठीक है। और जिन्होंने अपने इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस को ही नहीं फॉलो किया है, उनके लिए ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। आप अगर इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे तो आप गलत डायरेक्शन में हैं। अगर आपने गाइडेंस को फॉलो किया है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स। एनर्जी चेक करते हैं। ये 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बताना चाहता है ये 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड। लेट्स सी दैट। टोटालिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप गाइडेंस को फॉलो इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको या तो अपने पार्टनर के ऊपर शक है या उनकी अगली पिछली बातों में आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना भी चाहिए कि नहीं, आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ क्या किया, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं। आप ज़्यादा चीज़ों को लेकर उलझे हुए हैं। इस वजह से गाइडेंस में भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे लिए ये गाइडेंस नहीं हो सकती है बिकॉज मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया। देखो, अब चॉइस आपकी अपनी है, आगे की तरफ को बढ़ना है कि पीछे की तरफ को ड्रैग करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो गाइडेंस फॉलो कीजिए, अगर पीछे की तरफ को आना है आपको तो भी आपकी मर्जी है, फिर आपको गाइडेंस फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टोटालिटी का मतलब ये है, आगे पीछे आप अटके हुए हैं, आपको गाइडेंस मिलती भी है तो फॉलो नहीं करते हैं आप, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेचर का कार्ड है। ये कार्ड क्या इंडिकेट करता है देखते हैं। द माइजर। देखिए, नेचर के साथ कनेक्टेड क्यों फील करना है आपको, क्यों आपको नेचर के साथ अपना एक कनेक्शन बनाना है, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। आप दोनों के रिश्ते के अंदर कोई जहर घुलने की कोशिश कर रहा है, कोई ब्लैक एनर्जी इंपोज करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर नेचर हीलिंग ही आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप खुद ब खुद चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट मुझे आपकी एनर्जी पर भी नजर आ रहा है इस ब्लैक एनर्जी का, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया था, मैम क्या जब मतलब होता है तभी पार्टनर का ब्लैक मैजिक खत्म होता है, ऐसा कुछ मिस कमेंट था। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये ब्लैक मैजिक ऐसे ही थ्रू आउट लाइफ नहीं रहता है, ठीक है। क्या होता है, बीच में ये चीज कमजोर हो जाती है, कुछ ऐसे दिन भी आते हैं महीने में जब ये ब्लैक एनर्जी कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जो कंटिन्यूसली एक टाइम पीरियड के बाद इस चीज को रिपीट कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो चीज रिपीट जब होगी दोबारा से एनर्जी हाई हो जाएगी। इस वजह से मोस्ट ऑफ द सेपरेटेड केसेस में इन आउट की सिचुएशन रहती है। ये रीजन है उस इन आउट की सिचुएशन का। एक चांस डिजर्व करते हैं, ये लाइन मैंने बोली थी और उसके ऊपर ये कमेंट आया था। तो एक चांस डिजर्व करने का मतलब आपने अपना 100% दिया, आपने उन्हें पैसे नहीं दिए, आपने उन्हें इमोशंस नहीं दिए, आपने उन्हें इस ब्लैक एनर्जी से बाहर निकाला। ये आपके पार्टनर वो एक चांस डिजर्व करते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। आई होप आपको स्टेटमेंट कंप्लीटली समझ आई हो। यहाँ पर द सिद्ध का कार्ड है, ये कार्ड मोरालिटी का कार्ड है। देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप
इंसानियत रख सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। एक बार वो अपनी एनर्जी में आ जाएं, उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, या अगर वो अपने होश में आने के बाद ये चीज़ आपसे बोलते हैं कि वो ये रिलेशनशिप नहीं निभाना चाहते हैं, तभी आप उनकी एग्जैक्ट एनर्जीज को समझ पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आज के टाइम पर उनकी बातों पर यकीन कर लें कि वो ये रिलेशनशिप नहीं निभाना चाहते हैं, तो इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो जाएगी कि आप गलत सोच रहे थे। आपको एक इंसानियत के नाते उनकी हेल्प करने की यहाँ पर ज़रूरत है। इफ़ यू लव द पर्सन इंटरनली, बहुत डीपली आप अगर अपने पर्सन से प्यार करते हैं, तो उन्हें सिचुएशन से बाहर निकाल लीजिए। अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आपका रिलेशनशिप वैसे ही स्टेक पर है। और जिन्होंने अपने पार्टनर के लिए हीलिंग की है, डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस हैं। ठीक है, जो एक सिचुएशन आपने सफर की एक अपने पॉइंट पर आकर कि पता नहीं वो ये रिलेशनशिप चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, तो जिन लोगों ने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, उनके केस में आपके पार्टनर हर एक चीज पे सोच विचार कर रहे हैं। और जो लोग गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में हैं। जो गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो गलत डायरेक्शन में है। ठीक है, ओके। टू ऑफ एथेम्स का कार्ड यहाँ क्यों है? पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। देखिए, ये नहीं है कि ये ब्लैक एनर्जीज हट नहीं सकती हैं, डेफिनेटली हट सकती हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, डेफिनेटली सकारात्मक बदलाव होंगे, लेकिन उसके लिए इन चैलेंजेस को कवर करना होगा। अगर आप इन चैलेंजेस को कवर नहीं कर पाए तो चीज़ें सही डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगी। अच्छा होना इस रिलेशनशिप का, उसके स्कोप हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये जो एनर्जी डिफरेंस आया है, ये जो ब्लैक इफेक्ट आया है, इसको कवर करना होगा। और अगर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये कवर कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर उतनी ज़्यादा हायर एनर्जीज में नहीं है कि वो ये चीज़ों को कवर कर सके। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, आप ना तो इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ पा रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप से पीछे हट पा रहे हैं। आप भी अपने पार्टनर के साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। आज के टाइम पे आपकी आपके पार्टनर के साथ नाराज़गी है, इस वजह से शायद आप ये फील करते हो कि मुझे ये रिलेशनशिप नहीं निभाना है। आपको आपके पार्टनर से नाराज़गी होगी, तभी आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप अपने पार्टनर को कंप्लीट करते हैं और आपके पार्टनर आपको कंप्लीट करते हैं। तो इस वजह से अगर इतना सब कुछ इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव है, तो आपका एक एफर्ट आपके रिलेशनशिप को बचा सकता है। आपको अपने पार्टनर को हील करने की ज़रूरत है, उनकी हीलिंग करवाने की ज़रूरत है। अगर आप खुद मेडिटेशन के डिफरेंट लेवल पर हैं, तो खुद हील कीजिए। ठीक है, अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए और उन्हें प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर 3 ऑफ एथेम्स, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है। आपको अपने पार्टनर के साथ पेशेंस की एनर्जीज के साथ चलना होगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस पेशेंस की एनर्जी को फॉलो नहीं करेंगे, पेशेंटली इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं करेंगे और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में एक स्टेप ले लेंगे, तो आप गलत डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आई वुड रेदर से यू कि आपको अगर रिलेशनशिप ठीक करना है, तो अपने पार्टनर को एक पेशेंट की तरह ट्रीट कीजिए। उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनको उस सिचुएशन से बाहर निकाल लीजिए। अगर इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, सही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर अपने पार्टनर के साथ एक बदले की भावना रखना चाहते हैं, तो गलत डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो मैंने तो बहुत क्लैरिटी से आपको बताया है कि आप सही डायरेक्शन में हैं कि गलत डायरेक्शन में हैं। अब आप खुद चूज कीजिए कि आपको अपने पार्टनर के लिए क्या सही लगता है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर न्यू गाइडेंस। मेडिटेशन के टाइम पर जो मैं गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, वो उस चैनल पर होगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर नॉन सेपरेटेड पीपल। ठीक है, आप क्या अपने रिश्ते को लेकर सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? लेट्स सी दैट।
क्या आप अपने रिलेशनशिप को लेकर एक सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? लेट्स सी। मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहती हूँ, मेरा एक और चैनल है सोल डिवाइन जर्नी टैरो। वहां पर जब मैं मेडिटेट करती हूँ, जो भी मुझे गाइडेंस मेरे गाइड्स के थ्रू आती है, वहां पर मैं उसकी वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस गाइडेंस से आपको भी फायदा हो सके। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो जो लोग नॉन सेपरेटेड जोन में हैं, क्या आप अपने रिश्ते को लेकर सही डायरेक्शन में हैं? ओके, लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर है द मून का कार्ड है, द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ एथेंस का कार्ड है, द ओक किंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हॉर्न गॉड का कार्ड है। जो लोग नॉन सेपरेटेड जोन में हैं, मैं आपको ये बेसिकली जो गाइडेंस है वो आपके लिए आई है। तो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में नहीं हैं। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि इस रिलेशनशिप को लेकर आपका दिमाग कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता रहता है। आप कभी तो इस रिलेशनशिप को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं, आपको सब कुछ इस रिलेशनशिप के लिए करना है, और कहीं पर आप इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को बचाना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो यहाँ पर द मून का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि हर एक दिन आप इस रिश्ते के बारे में एक अलग ही तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके की एनर्जी को फॉलो करते हैं, अलग तरीके से इस चीज को, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, जो मैं अभी आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर रही थी। जैसे कि मून के फेजेस चेंज होते हैं, वैसे ही आपके इमोशनल फेजेस इस रिलेशनशिप को लेकर चेंज होते रहते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप अपने पार्टनर के लिए 100% देंगे, कभी आपको ऐसा लगता है नहीं, आपके पार्टनर आपका 100% डिजर्व ही नहीं करते हैं। तो ये चीज है। दूसरी बात ये है, आप दोनों के रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की एक ऐसी नजर बनी हुई है कि वो इंसान कभी तो अपनी मैनिपुलेटिव एनर्जीज से आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पाइल 2 में यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी एनर्जी नजर आ रही है, इस थर्ड पार्टी को एक मौका चाहिए कि आप दोनों थोड़ा सा अलग हों और ये थर्ड पार्टी बीच में इंटरवेन करे। ठीक है, अब क्या है, आपको इस एनर्जी को समझना होगा। ये जो थर्ड पार्टी है, हर केस के अंदर डिफरेंट थर्ड पार्टी हो सकती है। मतलब हर किसी थर्ड पार्टी का एक्ट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कहीं पर ये थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव एनर्जीज के साथ काम कर सकती है, आपके पार्टनर को भड़काना, आपके पार्टनर की एनर्जी को मैनिपुलेट करना। कहीं पर यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हर केस में ये सिचुएशन डिफरेंट है, तो इस एनर्जी को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए सही डायरेक्शन है। अगर आप इस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस को पहचानते हैं तो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर आप इस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस को नहीं पहचानते हैं तो आप गलत डायरेक्शन में हैं। और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर कार्ड चेंज एंड डायरेक्शन का कार्ड है। आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। इस रिश्ते के अंदर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। अगर आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे तो इस रिश्ते को आप बेहतर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ एथेंस का कार्ड है। आपके पार्टनर और आपके बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप किसी डायरेक्शन में बात करते हैं, आपके पार्टनर समझते किसी डायरेक्शन में है, आपके पार्टनर दूसरी डायरेक्शन में बात करते हैं, आप समझते किसी डायरेक्शन में है। वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है, आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता अटक गया है। ठीक है, ये हैंग हो गया है। आप कई चीजों को समझते हैं, आपके पार्टनर भी बहुत सारी चीजों को समझते हैं, लेकिन रिश्ता अटक गया है। अब क्या है, यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर इन्फिनिटी का कार्ड है, एनलाइटनमेंट का कार्ड है, लेकिन वो एनलाइटनमेंट आपके अपने हाथ में है। अगर आप सिचुएशन को स्टक करके रखना चाहते हैं वो भी आपके अपने हाथ में है, और अगर आप यहाँ से कुछ सीख कर अपने रिश्ते को सही बनाना चाहते हैं वो भी आपके अपने हाथ में है। तो नॉन सेपरेटेड पीपल, आप लोग अपने रिश्ते को लेकर एक गलत डायरेक्शन में हैं। आपको ये थर्ड पार्टी एनर्जी को समझना होगा। अगर आप इस एनर्जी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं तो आपका रिश्ता इस
ये जो हैंग सिचुएशन है इससे बाहर निकल सकता है। यहाँ पर तो हॉर्न गॉड का कार्ड है। आपको अपने रिलेशनशिप में चार्ज लेने की जरूरत है। आपको दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करना है अभी के पॉइंट पर। फिलहाल आपको हर एक तरीके से अपने इस रिश्ते को सही करने की कोशिश करनी है। और अगर आपने एक बार ठान लिया ना कि आप इस रिलेशनशिप को ठीक करेंगे, आप अपने इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस को समझेंगे, आप उनके ऊपर काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपका ये रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है। बट इंस्पाइट अभी अगर आप सिर्फ अपने पार्टनर से डायरेक्ट बातें करेंगे ना कि नहीं यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, योर मॉम इज डूइंग, योर दिस फ्रेंड इज डूइंग, मतलब ऐसा कुछ भी अगर आप बोलेंगे तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपने बोलने पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको रखने की जरूरत है और यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत है। अगर एनर्जी डिफरेंस आपने क्रिएट नहीं किया तो चीजें खराब हो सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर इस एनर्जी को हम इन कार्ड से देखते हैं। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पर द मून का कार्ड क्यों निकल कर आया है। लेट्स सी। पॉलिटिक्स। देखिए, आप जो फ्लक्चुएट करते हैं आप एनर्जी में कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसका रीजन ये है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि पॉलिटिक्स आपके साथ खेल कौन रहा है। मैंने कहा ना ये थर्ड पार्टी के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर को डबल फेसेड समझ रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर डबल फेसेड नहीं है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को आपके सामने इस तरह से बना रही है। तो इस बात को समझिए, इस बात को जड़ तक इस बात की जाइए कि क्या सच में आपके पार्टनर आपके साथ पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा गो थ्रू कीजिए, क्या हो क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। यहाँ पर साकिब जहांगीर का मैसेज है। ये बहुत कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। आप हर एक वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं। बट दो तीन चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगी। एक तो आपकी जो वर्ड्स जो आप चूज करते हैं ना, उसमें बहुत ही ज्यादा जिंदगी को लेकर नाराजगी नजर आती है साकिब। तो थोड़ा सा जिंदगी को लेकर पॉजिटिव हो जाइए। जब भी हमारी जिंदगी के अंदर कोई चैलेंजेस आते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आपने बार बार ब्लैक एनर्जी की बात की है कि मैम मैं तो किसी से काम भी करवा रहा हूँ एंड वो काम आपका मेरे साथ नहीं चल रहा है, बट आप किसी और से काम करवा रहे हैं, लेकिन क्या वो ब्लैक एनर्जी एंड होगी? आपने ये चीज पूछी है। एक तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है, और दूसरा आपकी एनर्जी को देख लेते हैं कि क्या ये पॉजिटिव होगी, ये ब्लैक एनर्जी एंड होगी। द वर्ल्ड का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, आप जो कर रहे हैं मीन्स, देखिए यहाँ टू ऑफ पेंटिकल्स के बाद टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर ये जो कंफ्यूजन की एनर्जीज चली हुई हैं और ये सब कुछ चल रहा है, वो इस वजह से चल रहा है क्योंकि ब्लैक एनर्जी का इफेक्ट आपके ऊपर है। ये आपके फाइनेंसेस को खराब कर रहा है। शायद आपकी जॉब नहीं हो सकती है, अगर जॉब है तो उसमें प्रॉब्लम है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं। ये एक नया साइकिल आपके लिए स्टार्ट हुआ है। आप जहां से भी कोई अपना काम करवा रहे हैं उस चीज का कोई पॉजिटिव इफेक्ट आपको नहीं आएगा। जो भी आप हीलिंग को गो थ्रू कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं, वहां से आपको इस चीज का पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएगा। आपके जो एफर्ट्स का आउटकम आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये ब्लैक एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है और रिपीटेडली यूज की जा रही है। आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए हैं चीजों को लेकर। मैंने वही कहा ना, आपके तो कमेंट से ही मुझे ये चीज पता लग रही है कि आप लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए और जहां से आप अपना काम करवा रहे हैं वहां पर बताइए कि भाई आपका जो हीलिंग का प्रोसेस है वो सही से नहीं हो रहा है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। सो नॉन सेपरेटेड में द लॉर्ड ऑफ द शैडोज की एनर्जी को कंफर्म करते हैं। एडवेंचर का कार्ड है। ये जो
थर्ड पार्टी है, ये आप दोनों को सेपरेट करके अपनी लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहती है। इस रूट कॉज को समझिए। अगर आपने इस थर्ड पार्टी की मंशा को नहीं समझा तो आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। इस थर्ड पार्टी का कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। कर्मों का फल मिलेगा, ये सब फ्यूचर टेंस की बातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन आपके हाथ में है। अभी आप नॉन सेपरेटेड जोन में हैं और ऐसा ना हो कि आप सेपरेटेड जोन में हो जाएं, तो इसलिए इस थर्ड पार्टी की मंशा को पहचाने। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सप्रेशन का कार्ड है। देखिए, अपनी फीलिंग्स को दबाने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स को दबाते जाएंगे, आज नहीं तो कल एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंधते जा रहे हैं, आप नीचे की तरफ को खिंचते जा रहे हैं, आपको ये सारी चीजें फील हो रही हैं, आप बहुत ही ज्यादा टेंस्ड फील कर रहे हैं, आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि आप जकड़ गए हुए हैं, आपके आसपास सिचुएशंस आपकी फेवर में नहीं चल रही हैं। आप इतने नेगेटिव मत बनिए, अपने आसपास की सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास की सिचुएशन सुधर जाएंगी, लेकिन कॉज पता होना चाहिए। पेज ऑफ एथेंस की एनर्जी को चेक करते हैं, कंपैरिजन की एनर्जीज है। एक्चुअली क्या है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जी को इस तरह से इफेक्ट कर रही है कि आपके पार्टनर के अंदर एक कंपैरिजन की एनर्जी आ गई। या तो वो आपको अब पहले जैसे आप थे उससे कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता जा रहा है। आपके पार्टनर आपके ऊपर कंडीशंस इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस रिश्ते को सही डायरेक्शन में तब लेकर जा पाएंगे जब आप इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को आपको आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस रिलेशनशिप से आउट हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को समझने की जरूरत है। हैंगमैन का कार्ड क्यों है? स्ट्रेस का कार्ड है। आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेकर। आप इस रिलेशनशिप को लेकर इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं कि कुछ समझना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि अपने पार्टनर को अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, अपनी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, और उन एक्सप्लेनेशंस के चलते आपके पार्टनर और ज्यादा आपके ऊपर एक अपर हैंड बना रहे हैं, वो आपकी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है और आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक थंडरबोल्ट का कार्ड है, द हॉर्न गॉड के कार्ड के ऊपर सी द नेक्स्ट कार्ड इज हीलिंग का कार्ड है। रिलेशनशिप को बचाना है तो सही डायरेक्शन को ऑप्ट कीजिए, हील करना होगा रिलेशनशिप। थंडरबोल्ट का कार्ड है, टावर मूवमेंट से आपका रिलेशनशिप गुजर रहा है। आप दोनों एक जगह पर थे, लेकिन अब ये रिश्ता धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया है, और ये रिश्ता इतनी बुरी तरह से बिखरेगा, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा इस रिलेशनशिप को ठीक करने का। आप सुपरफिशियल एनर्जीज को मत देखिए, एनर्जीज को ऊपर से मत देखिए। रिलेशनशिप को खराब कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।